नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां 2 चरणों के लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन तीसरे और 7वें चरण के बीच कई ऐसे सीटें हैं जहां पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जहां रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है, तो वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट भी बीजेपी को परेशान कर रही है। कैसरगंज के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक सूत्रों के हवालों से खबर है कि बृजभूषण शरण सिंह यानी कि जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। लेकिन अभी इसका औपचारिक तौर पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं अमेठी और रायबरेली से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा सीट को लेकर ये 3 सीटें ऐसी हैं यूपी की जिस पर जबरदस्त तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है। ना भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान करने को तैयार है, ना ही कांग्रेस अपने कोई पत्ते खोल रही है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे के चेहरे को देख रही हैं या यूं कहे कि एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल अभी जो बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि आखिर कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी औपचारिक तौर पर कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। लेकिन अभी फिलहाल अटकलें हैं कि मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिए जाने की खबर है। उनके छोटे बेटे करण भूषण का टिकट लगभग अटकलें हैं कि तय कर दिया गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वही करण सिंह के प्रतिनिधि जगन्नाथ तिवारी ने कैसरगंज से 4 सेट नामांकन पत्र खरीदे हैं। सूत्रों के हवालों से यह भी बड़ी खबर है। फिलहाल अब इंतजार है बीजेपी आलाकमान का कि आलाकमान कब कैसरगंज से प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाता है, कब ऐलान किया जाता है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से बसपा को छोड़कर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो। और अगर करण का टिकट पक्का हो जाता है तो पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे, तो करण भूषण पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और आपको बताते चले कि टिकट तय होने के कई बड़े कारण हैं। वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर एक भी ठाकुर नेता को टिकट नहीं दिया गया है और ठाकुर बिरादरी की लगातार नाराजगी बनी हुई है। और यही वजह है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार विवादों में घिरे हैं, उनका टिकट भले ही काट दिया गया है, लेकिन उनके छोटे बेटे को टिकट दिया गया है। अभी यही खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो अनुराग त्रिपाठी लखनऊ से और साथ ही भूपेंद्र गोंडा से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे गोंडा का। देखिए, सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ना समाजवादी पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कैसरगंज में किया गया है। ऐसे में जो सियासी पारा है वो कितना ज्यादा हाई हो चुका है भूपेंद्र? देखिए, जिस तरीके से कैसरगंज सीट को लेकर चर्चा काफी दिनों से बनी हुई है, आज वही सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबर आई है कि जो वर्तमान सांसद से बृजभूषण शरण सिंह उनका टिकट काट दिया गया है, उसके स्थान पर उनके बेटे छोटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर जो भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए करण भूषण सिंह की, तो करण भूषण सिंह को जानकारी मिलते ही कि उनको बीजेपी से टिकट मिला है कैसरगंज से, उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद भी लिया है और अपने वहां आवास बिश्नोहरपुर में बैठकर जो उनके कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगर बात की जाए करण भूषण सिंह की, तो करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और मतलब जो इनकी राजनीति विषय राजनीति में भाई ये राजनीति का इनका घराना है ही है, उसको आप भी देखते हैं। इनके बड़े भाई जो है प्रतीक भूषण सिंह, वो गोंडा सदर से विधायक भी हैं। इनके पिताजी कैसरगंज से कई बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है। आखिरकार उन्हीं के घर में जो उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट की दावेदारी की गई है और लगभग ये ठीक है। देखिए अनुराग, करण भूषण सिंह का नाम सामने आ रहा है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट दिया गया है, और अगर बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाता है तो पहली बार मेरे मुताबिक करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कितना जनाधार है करण भूषण सिंह का, क्योंकि उनके परिवार के लोग तो राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अपने दम पर करण भूषण सिंह का जनाधार कितना है कैसरगंज में?
बड़ा नाम है का कोई विकल्प नहीं चला पाई। आज उनके ऊपर आरोप उसकी कुर्सी कहीं से डगमगाई नहीं, लेकिन आखिर में फिर वही विवाद की स्थिति आ गई कि आखिर इनको टिकट नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से ही पूछ लिया गया कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे का जो नाम सजेस्ट किया है। और करण भूषण जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कल उनका नामांकन होना है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो सहकारी समितियां जो वहाँ पर गोटा में है उसके अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश कृषि संघ के अध्यक्ष है, तमाम उनकी भागीदारी लगातार चुनावी निकटन है में बने रहती है। साथ ही जनाधार की बात करें तो उनके बड़े भाई प्रतीक भूषण हो। ठीक है अनुराग, वापस आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि वो दोबारा आपसे संपर्क स्थापित करें, लेकिन सीधा मैं भूपेंद्र का रुख करूंगी। देखिए भूपेंद्र, अब अटकलें हैं कि करण भूषण सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के खेमे में कैसी हलचल है, उनकी तरफ से अब कौन सा नाम निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी अटकलें लगाए बैठी थी, सबसे पहले कि भाजपा उतारे या सपा प्रत्याशी उतारे, भाजपा उतारे या सपा उतारे, इसी को लेकर अभी तक जो चर्चा का एक विषय था वो काफी कंफर्म होता जा रहा है, जिसके चलते ये अटकलें, जिस तरीके सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही, वो शाम 5 बजे तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे घोषित कर दिए जाएंगे। वैसे फिलहाल कई लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी के पर्चे खरीदे गए हैं, लेकिन कंफर्म में तो एक जो कटरा के विधानसभा के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ दुबे और एक युवा नेता विनोद शुक्ला, 2 लोगों की दावेदारी कंफर्म मानी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैजनाथ दुबे और विनोद शुक्ला दो में किसकी भागीदारी ज्यादा होती है और समाजवादी पार्टी किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। जी बिल्कुल ठीक है। अब अनुराग देखिए, कैसरगंज को लेकर तो अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये दोनों भी ऐसी सीट है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत परेशानी का सबब बन रही है। ऐसे में रायबरेली और अमेठी, कांग्रेस कब तक इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अमेठी से स्मृति ईरानी 2 दिन पूर्व ही अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर चुकी हैं। रायबरेली की बात हो, जी दोनों जगह ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी फेस कर रही कि गांधी परिवार अभी तय ही नहीं कर पाया है कि अमेठी से राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। सेम वही स्थिति रायबरेली की भी है। रायबरेली में भी बीजेपी ने अभी किसी चेहरे को नहीं उतारा है, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से किसी को साफ नहीं कर रही, स्थिति नहीं साफ करी कि आखिर कौन आ रहा है। प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी सामने नहीं आ रही। कल 3 मई है और जिस तरीके से राहुल गांधी का उड़ीसा में दौरा लगा है और प्रियंका गांधी का फतेहपुर सीकरी में चल रहा है, तो साफ तौर पर अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। लेकिन वहां पर जिस तरह से तैयारी है अमेठी और रायबरेली में, अमेठी में पोस्टर बैनर तैयार हो चुके हैं जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है, और रायबरेली में देखेंगे तो प्रियंका गांधी भी उसमें नजर आ रही है। तो जाहिर तौर से तैयारी पूरी तरीके से, कल जो यूपी प्रभारी है अविनाश पांडे वो अमेठी जा भी रहे हैं, तो ऐसे में तैयारी पूरी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी की नहीं हो पाई है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है तो इसका मौका होगा कि वो ठीक है अनुराग, वापस मैं भूपेंद्र का रुख करूंगी। देखिए भूपेंद्र, ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में रहे, विवादों से उनका गहरा नाता है। कभी वो बयान देते हैं, कभी किसी खिलाड़ी पहलवान को मंच पर थप्पड़ जड़ देते हैं, तो वही जिस तरीके से महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो क्या ये तमाम सारे आरोप बीजेपी के वोट बैंक पर अभी भी असर डाल सकते हैं क्या कैसरगंज में? देखिए, जिस तरीके से विवादित बयानों में ब्रिजभूषण से अक्सर घिरे रहते थे, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट है जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं इसका तो हमें लगभग कोई असर यहाँ पे पड़ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। माना जाए अगर करण भूषण सिंह, तो करण भूषण सिंह अभी भी कोई जो है चुनाव या कोई ऐसे बड़े चुनाव के उस पर नहीं उतरे हैं। ये उनकी पहली बार होगी जो कैसरगंज सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल 11 बजे उनका नामांकन होगा। अगर उनका शाम को टिकट कंफर्म होता है तो कल 11 बजे ही अपने दल बल के साथ वो गोंडा में अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। अगर बात की जाए भूपेंद्र, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा था ठाकुरों और राजपूत समाज से। अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये नाम कहीं ना कहीं फाइनलाइज किए जाने की खबर है, अभी हम भी औपचारिक मुहर नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी के आला कमान का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने से ठाकुरों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, जिस तरीके से करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, जिस तरीके से क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहा था,
ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय था। जिस तरीके से कर्ण भूषण सिंह को टिकट दिया गया था, दिया गया है या दिया जाना है, अभी तक आधिकारिक की पुष्टि नहीं आई है, लेकिन शाम तक हो सकता है इसकी पुष्टि हो जाए कि कर्ण भूषण सिंह को ही टिकट मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कब अपनी मोहर कैसरगंज लोकसभा सीट पे लगाती है। लेकिन जो क्षत्रिय बिरादरी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्ण भूषण सिंह को टिकट मिला है, उनमें क्षत्रिय जो बिरादरी है उनमें खुशी का माहौल है। अगर ये टिकट किसी और का होता तो हो सकता है क्षत्रिय बिरादरी जो होती है वो थोड़ा नाखुश दिखाई देती। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र और अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।